तो उन्होंने बताया कि मैं आपको बड़ी दुखद घटना के बता रहा हूँ कि ऐसा आप थोड़ा अपने आप को संभालें और हम लोग आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। 3 लाख सैनिक भर्ती हो चुके हैं और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। कोई हम सब भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हक है उन वीर सपूतों का जो अपने देश के काम आ गए। तो उसी टाइम मेरे पास शमशेर जी दुग्गड़ ऐसा कुछ नाम में मैं फ़ोन आया था। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद है डीडवाना कुचामन ज़िले के गांव पाचोता के अंदर। दोस्तों, पाचोता गांव की बात करें तो कल भारतीय वायुसेना का एक यान था, वो क्रैश हुआ था असम के अंदर। उसके अंदर पाचोता गांव का लाडला जो अपने बीच खेमाराम कुमाव था, वो शहीद हो गया था। इसी बीच हमारे साथ अभी सीकर से पधारे मेडिकल कॉलेज से, उनसे बात करेंगे और परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कल की रूपरेखा है वो बनाई जाएगी, क्या जो अग्निवीर है उसको शहीद का दर्जा मिल पाएगा, कई सवाल हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सीकर से यहाँ पधारे हो, परिवारजन के साथ बैठे हो, और मेन जो सवाल है अग्निवीर वाला, जो जैसे खेमाराम था, अग्निवीर में ज्वाइनिंग थी, 3.5 साल हो गए थे, 4-5 महीने हैं। सुनने में ऐसा भी मिला है कि दिसंबर के अंदर उनका जो है वो 4 साल कंप्लीट होने वाले थे। तो क्या शहीद का दर्जा मिल पाएगा? सर्वप्रथम तो शहीद वीर सपूत खेमाराम को नमन, हम सब पांचोता वासियों की तरफ से, समस्त जिले वासियों की तरफ से उस आत्मा को सत नमन है। उनके पिताश्री रामदेव जी फोरमैन साहब को, उनकी माता जी को, उनके परिवार को, उस ढाणी को नमन है जिसने इतना बहादुर एक सिपाही देश को दिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8-10 सालों में सेना में बहुत नवीनीकरण किए हैं, सेना को आधुनिक बनाया है और बहुत सारी उपकरण, साजो सामान, विमान उपलब्ध कराए हैं। परंतु ये जो अग्निवीर योजना लेके आए, इसमें अभी तक पिछले 4-5 सालों में लगभग 2.5-3 लाख सैनिक भर्ती हो चुके हैं और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि शहीद खेमाराम ने किया है। तो हम सब की, यहाँ की आम जनता की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, श्रीमान अमित शाह जी से, राज्य सरकार से करबद्ध निवेदन है कि जो अग्निवीर है, जो बच्चे 17 साल, 18 साल, 19 साल की उम्र में जिन्होंने भी दुनिया पूरी देखी नहीं है और भारत देश के लिए वो शहीद हो गए हैं, तो उनको शहीद का दर्जा दे, उनको उचित मान सम्मान मिले, उनके परिवार को उचित मान सम्मान मिले। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी व समस्त जो ऊपर पोस्ट पर बैठे हैं, जो हमारे थल सेना अध्यक्ष है, जो हमारे CDS है, उन सब से हम सब का, पूरे ग्रामवासियों का, परिवार का, देशवासियों का, सभी 3-4 लाख जो अग्निवीर लगे हुए हैं उनके और उनके परिवारों का ये निवेदन है कि शहीद का दर्जा दिया जाए और तुरंत दिया जाए, बिना किसी लाग लपेट के दिया जाए। ये कोई हम सब भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हक है उन वीर सपूतों का जो अपने देश के काम आ गए। तो यहाँ पर है वो परिवार के लोग भी मौजूद हैं, उनके पिताजी भी मौजूद हैं। आंखें सबकी नम है, लेकिन एक जोश और जुनून है। इनसे हमने अभी बात की थी, इन्होंने कहा कि अगर मैं पुनर्जन्म लूँगा और अगर मेरा बेटा भी हुआ तो मैं वापस देश के सेवा के अंदर भेजूँगा। इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये हमारा छोटा सा गांव है, इंटीरियर में है पांचोता, बहुत सारी ढाणियाँ यहाँ, और आप देखेंगे कि प्रत्येक ढाणी में कई बच्चे हैं जो सेना में हैं, और विशेष तौर पे 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के बच्चे वो अग्निवीर बन चुके हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। बॉर्डर पे कर रहे हैं, आसमान में कर रहे हैं, ज़मीन में कर रहे हैं और पानी में भी कर रहे हैं। आसपास सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे, जैसे कि बहादुर रामदेव जी फोरमैन साहब ने बताया कि इच्छा रहती है कि देश की सेवा करे, और सेवा करते करते अगर शहीद हो जाए तो कोई गम नहीं, पर वो शहीद शब्द मिले, वो नाम मिले, यही मैं प्रधानमंत्री जी से आशा करता हूँ।
मतलब एक जब ड्यूटी के दौरान एक सैनिक जब शहीद हो जाता है तो उसको शहीद के दर्जे की मांग को लेकर पूरी मांगे हैं। बाकी यहाँ पर सारे स्थानीय लोग मौजूद है। कल है वो कितनी बजे हैं वो पार्थिव देह है उसको यहाँ पर लाया जाएगा, उसकी कोई सूचना है? देखिए, वायुसेना के लोग हैं वो परिवार के संपर्क में हैं। स्थानीय जो जिला शल्य कल्याण अधिकारी है वो संपर्क में है। स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री जी सब लोग उच्च अधिकारियों के भी संपर्क में है, वायुसेना के संपर्क में है, परिवार के भी संपर्क में है। जैसे ही पुख्ता लगभग बताया जा रहा है कि दोपहर तक पार्थिव देह है शहीद की वो यहाँ पहुँचेगी, परंतु एग्जैक्ट समय और वो सब कल सुबह तक शायद सूचित कर दिया जाएगा। 1:30 बजे के आसपास का अभी अनुमान है कि शहीद की जो पार्थिव देह है वो यहाँ पहुँचेगी। हमारे साथ खेमाराम जी हैं, उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। आपको किसी का कॉल आया था, क्या हुआ था, सूचना आपको कैसे मिली, कोई उसके बारे में बताइए। कल हम लोग के बारिश का टाइम है, बारिश हो गया तो हम लोग कुछ बाजरा बूजरा बोने के लिए खेत में काम कर रहे थे। तो उसी टाइम मेरे पास शमशेर जी दुगड़ ऐसा कुछ नाम में मैं फ़ोन आया था। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको बड़ी दुखद घटना के बता रहा हूँ कि ऐसा आप थोड़ा अपने आप को संभालें, और हम लोग आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। विमान क्रैश हो गया लैंडिंग के दौरान और हम लोग नहीं बचा पाए। और वो यहाँ लाने के बारे में, उसके बारे में क्या कहा, कब तक पहुँचाएंगे, ऐसा कुछ? फिर उन्होंने दूसरा नंबर दिया था कि ये आपको हमेशा के लिए गाइड करते रहेंगे। कि आपकी क्या डिमांड है वो हमको बता दो, हम आपको लिए हमेशा के लिए कभी भी आप बात करो, हम आपके लिए हाजिर। आपको क्या सेवा चाहिए उन्होंने बताया था। तो आपने कुछ मांग रखी? मैं उनसे कुछ नहीं बोला, मैं तो यही बोला कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरा उसका जो भी अभी हो गया मुझे पूछा। मतलब जो पार्थिव देह है उसको घर तक पहुँचाए। तो ये आप देख सकते हो, एक पिता की आंखें नम है। शहीद की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है लगातार। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं, हर पल की अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।